मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पर एक घर है, ये शायद इसी घर में, आपको बाहर से कंडीशन का पता चल रहा है, शायद यही घर है जिसमें खुला हुआ है। आइए बेटा, आ जाइए, इधर आओ। क्या नाम है आपका? हफ्सा। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ये घर है आपका? क्या हाल है माँ जी? ठीक है पुत्र, तू सुना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या पका रही है? माशाल्लाह। जी आलू लेके आए थे, किसी ने लेके दिया ना, जिसका काम करती है ना उसने सब्जी लेके दिया, वो बना। जिसका काम करती है उसने सब्जी लेकर दी है? हाँ जी। अच्छा, आलू? हाँ जी। अकेले आलू या साथ में कोई सब्जी? साथ में थोड़ी सी उसने अपने घर से ना काटी हुई सब्जी दी है। अच्छा, देख लूं? साथ अच्छा में थोड़ी सी गोभी है। अच्छा अच्छा, आलू है। काटी हुई सब्जी दी है, जो काटी थी ना अपने हिस्से में से, जिसके घर काम करने जाती है ना, तो उन्होंने दे दिए, तो वो पका रही है। अच्छा, तो ये क्या बनाया हुआ है? ये कपड़ा बनाया है। अच्छा अच्छा, सही। इस इलाके में हरियाली बढ़ी है मुझे, अगर आप देखें ना तो ये यहाँ पे, ये देखिए, ये बनाया हुआ है, यहाँ पे बच्चे सोते हैं, गिर गुर जाए फिर, इतना ऊंचा झूला। मियाँ क्या करते हैं आपके? मियाँ मेरे नहीं है बाजी, मेरे मियाँ ना गुर्दे ने ब्रेस, इसलिए वो फोत हो गया। ओ, 2 साल वो बीमार पड़ रहे थे, तीसरे साल जाके वो फोत हो गए। तीसरे साल हाँ जाके? 2 साल वो बीमार भी रहे हैं, तीसरे साल जाके फोत हो गए। आटा आटा अभी तो नहीं गूंदते, अभी ना है ये ना गूंदते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कब गूंदेंगी? आटा बाजी मिलेगा तो गूनेंगे, नहीं मिलेगा तो ना। सही। नहीं जी, जब बाजी ने आपके लिए सब्जी दी है, जहाँ पे हाँ आप जी। काम करने गई थी, हाँ जी। आप उन्हें बताती कि मेरे घर आटा भी नहीं है। उसने कल दिया था, फिर हमने दोबारा उससे नहीं कल तो कहा। हाँ जी। आज फिर कैसे मांगती थी? आज कहाँ से मांगेगी? आज इधर से कहीं का तरला मिल करूंगी, जो कोई दे देगा तो ले लेंगे, ना देगा तो कोई बात नहीं, ऐसे बच्चे गुजारा कर लेंगे। ऐसे कैसे? भूखे भी कभी सो जाते हैं मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता, फिर ऐसे भी चल जाता है कभी कभी। आपके ससुर क्या करते हैं? ससुर मेरे जो है वो नहीं है मेरे पास, उन्होंने ना मैनू घरों कढ़िया होया है बाजी। मेरे मियाँ ने जो मार गया सी ना, उन्हें फिर इस तो सानू घरों कढ़ दिता, कहंदे कि असीं भी नहीं तुहाडे चालू हैगे। लड़ाइयां फसाद बहुत कीते साडे नाल, धक्के मार मूर के मेरा सामान बाहर कर दिता सी, बाहर निकाल दिया था। वीडियो भी है इस टाइम मेरे को उन्हां दी, जेड़ा उन्हां सामान मेरा बाहर कढ़िया। हाँ जी, तो फिर इस तो उन्होंने ना, यानी कि मैं इतने बच्चे लेके अब ये किसके घर में बैठी हैं आप? बाजी ये किसे दा हाथा वा, किसी ने दे दिया है हाँ हाथ जी। बैठने के लिए? हाँ जी, किसे दे बैठे हैं मकान से। अक्सर देखा है, हाँ जी। जब आपका बेटा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब किसी का बेटा फोत हो जाता हाँ है ना, जी। तो वो ये नहीं देखते कि ये उसी बेटे की निशानी है, हाँ जी। ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, दर दर उड़ जाएंगे। हाँ जी। तो कोई भी नहीं है आगे, लेकिन वो इन्हें निकाल देते हैं। हाँ जी। सबसे पहले बहू को निकालेंगे, साथ में बच्चे भी गए, बहू भी गई। हाँ जी। तो फिर वो इन्हें कोई खर्चा खुर्चा कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसने कहा जहाँ हमारा बेटा मर गया, ये भी मर गया हमारे लिए, ऐसे कहकर उसने घर से निकाला मुझे। इस नहीं है। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। फिर हाँ उनके जी। और भी पोते पोतियां हैं? नहीं, कोई भी नहीं है उसके फिर पास। उनका दिल नहीं करता इनसे मिलने का? नहीं करता, वो नहीं मिलते इसे, इससे भी नहीं मिलते, इस पोते से किसी को भी नहीं मिलते। आज से कई अरसे हो चुके हैं, नहीं मिलते, इनसे बात भी नहीं करते कोई भी। आपके दादा आपसे मिलने आते हैं? आप बैठो बैठो, तो ऐसे हाँ, मत बोलो। आपके दादा मिलने आते हैं आपसे? क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मिलते। नो, क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे नहीं बच्चे। हमारे बच्चे नहीं है? तो फिर आप किसके बच्चे हो? हैं? आप किसके बच्चे हो? वकास के। वकास के? वकास कौन है? इसके पापा का नाम था वकास। अच्छा, वकास इनके पापा का नाम था। कह रही है हम वकास के बच्चे हैं। वो तो ठीक है, आप वकास के बच्चे हैं, तो आपको फिर रोटी कौन कौन देता है? मम्मा ही काम कर कर देती है। मम्मा? वो कौन है? वो क्या लगती है आपकी? नानी। नानी? वो किधर होती है? तेल वाले। तेल वाले? वो भी मिलने आई हुई है? मिलने आई हुई है, इधर रहती है? कभी क्या करें, हम मजबूर है। हाँ, क्या करे, मजबूर है। ये क्या, एक मुर्गी का बच्चा? ये पता नहीं तो मैंने कहाँ से लेकर छोड़ दिया, ये फिरता रहता है। हमें कोई चीज नहीं हमारी और, इसके अलावा कोई चीज नहीं हमारी।
अच्छा, वो बच्चों ने ना, वो जैसे मुर्गी देने वाले आते हैं बाहर के, बच्चे ले लो, एक बच्चा ले लिया, ये फिरता रहता है। अब यहाँ पे बच्चों का एक एक खिलौना बना हुआ है। ये हाँ जी। कमरा है, ये भी इनका नहीं है, यानी कि किसी ने बैठने के लिए जगह दे दी है। चलो, अल्लाह उन्हें, जिन्होंने ये बैठने के लिए, सच छिपाने के लिए, अल्लाह उन्हें इसका अजर दे। जगह दे दिया एक बेवा को, जिसको ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया है। तो फिर आपने कोई लड़ाई झगड़े किए थे उधर ससुराल में, जो आपको नहीं दादी, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूर किया। मैं मजबूर होकर निकली, मेरा कोई आसरा नहीं आया। लास्ट टाइम मैं बहुत मुश्किल था उस टाइम। हाँ जी। क्या मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल यही पेश आ रही है, बच्चों के कभी जूते नहीं होते, कभी कपड़े नहीं होते, कभी खाने को नहीं होता, कभी पकाने को नहीं होता, कभी इनकी पढ़ाई जाया होती है, छुट्टियां करवाती हूँ, लोगों के घर में काम करने जाती हूँ। ऐसे यही मुश्किलें हैं मेरे के लिए, बहुत हो फिर लोगों के घरों में काम करे जाती है तो इनकी छुट्टी करवा देते हैं। ये करती हूँ, लोगों के घर में काम करती हूँ, कोई 100 दे दे, कोई 50 दे दे, चुप नहीं, आपका करके ले महीना ले। नहीं लगा हुआ जैसे नहीं। 2000 महीना होता है यार? ऐसे नहीं बाजी, किसी के घर में भी नहीं ऐसा चल रहा बस। ये देहात है हाँ ना। जी। इधर अभी हम नए नए आए हैं, कोई जानता नहीं हमें, कोई नहीं कहाँ से काम आई के हैं? लिए। पहले कहाँ रहती थी? छप्पन में, बे छप्पन में। वहाँ किसके घर बैठी थी? वहाँ अपने ससुराल घर में बैठी थी ना, जब उन्होंने मियाँ फोत हुआ। कितना अर्सा हो गया उन्होंने निकाला है? 2-3 महीने हो चुके हैं हमें घर से निकाले हुए उनको। अच्छा, हाँ जी। 3 महीने हो गए हैं ससुराल वालों ने घर। तो आप तो मैं बच्चा लेके, हाँ जी, उनके कोई वडेरे बुजुर्ग, वो नहीं कुछ हमें समझाने वाले? बाजी साहब ने समझाया, लेकिन वो नहीं समझते, वो किसी की बात नहीं मानते, कुछ भी नहीं जानते, नहीं किसी को। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। ऐसे ही उसने ना, लेकिन मेरे साथ जो भी किया ना, जास्ती किया, धक्के मारे हैं, मारा कूटा पीटा बच्चों का, मुझे भी सामान को बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं इधर लेकर, हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं लेकर चली जाओ। बस मैंने इतनी माफी मांगी, तरले मिन्नतें भी की। किस चीज की आपने क्या किया था जिस चीज की माफी मांगी? मैंने माफी यही मांगी कि मेरे बच्चे हैं, मैं बेवा, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर में रहने दो। नहीं रहने देना, नहीं रहने देना, बस भी अभी तो जा, अभी उस तो घर जा। में क्या था हाँ जी। ऐसा, मतलब वो बड़ा सारा घर था? नहीं, छोटा सा ऐसे था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, अपनी माँ बाप का, अपनी बहनों का अच्छा, आपके हिस्सा देवर वगैरह निकाला। है? नहीं, कोई भी नहीं है। उनके कितने बेटे हैं? उनका एक ही बेटा था, यही हैरत की बात है, एक ही बेटा था। एक ही बेटा था, वो यही चला जो गया तो फोत हो। उन्हें इतना गुस्सा आया है कि हाँ जी। उन्होंने बहू को भी घर से, उसके फोत होते ही बहू को भी घर से निकाल दिए। उसके बच्चों को देखना अब गवारा नहीं करता है, हाँ कितने जी। पोते पोतियों को। हाँ जी। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके वारिस तो यही है ना। हाँ जी। नहीं, उन्होंने क्या कि साडे कुछ नहीं ला दे, जिथे इन्होंने बाप मर गया साडे वास्ते भी मर गया, तू भी मर गई है, चली जाए तू बस। फिर मैं बाजी इधर बच्चे लैके आई, इत्थे मेरा कोई भी आसरा नहीं है, ना कोई आन गुआन हजे कोई भी नहीं मैनू जानदा नहीं है चज नाल, तो कोई मेरा आसरा नहीं है इत्थे। इसलिए फिर माँ को हाँ बुलवाया है। जी, माँ को बुलवाया इत्थे। फिर मैं जिवें किसे दा भी, किसे दे बर्तन धोनी, कोई 100 दे दे, कोई 50 दे दे, इदा लिया। तो अभी आपका क्या नाम है? इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस, इसको याद होगा। आप बताओ, बैठो जरा, बैठो। क्या कहते हैं आपके दादा अबू? मेरे दादा अब्बू कहते हैं कि हमने नहीं आपको घर रखना, आप इधर से चले जाओ, और आप हमारे कुछ भी नहीं लगते। उन्होंने हमें घर से धक्के मार के निकाल दिया था, इसलिए हमारी मम्मा ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी कि ना हमें घर से निकालो, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए वो उन्होंने बात नहीं मानी, कहते इधर से चले जाओ। फिर मेरी नानी कहती चले जाते हैं। नानी फिर यहाँ लेके आ गई, आप फिर इन्हें यहाँ ले आए? यहाँ फिर इनका कौन है, इनको अकेले जो आप यहाँ ले आए? आपके मियाँ? मेरा मियाँ चाचा। अच्छा, सही सही। तो इनकी बेटी की खातिर फिर आपके बेटे हैं? मेरे बेटे होते ही फिर आप अपनी बेटी को अपने साथ रख लेते? नहीं, उत्थे भरावां दे विच गुजारा नहीं सी, वो भी गरीब आ। हाँ, कल को भाइयों से भी नफरत हो जाए। फिर मैं कहा इन्हां दे बच्चे, ओदे बच्चे, फिर यानी झगड़ा कर दे। हाँ, यानी कि ये बहन जिस भी घर जाए वो लोग निकाल देते हैं इसे। कोई नहीं, जब सर का साई ना रहे ना, ये हालात होते हैं असल में। अगर आप देखें ना, किसी गरीब घर के ये हालात होते हैं, किसी गरीब बहन के जिसके छोटे छोटे जगह नहीं, बाथरूम बनाया किसी ने बनवा के दिया ना, वो बाहर भी इसका कुआं नहीं निकाला था, जो भी वो चला के बंद पड़ा है, जैसे किसी ने बनाया वैसे पड़ा। आधे बच्चे ही पाल दिया, मैं भी बैठी हूँ, मैंने भी रोटी दी है। हाँ, आप मेरा फिर खर्चा भी है देते, आपका खर्चा भी इसके ऊपर है। मैं तो बच्चे लेके घर बैठी हुंदी है, बेचारी काम कर जाती।
हाँ, लोग इनके का। बच्चे लेकर बैठी रहती हैं, उनका जाहिर बात है फिर उनकी हिफाजत भी तो करनी है। आजकल का दौर कैसा है। छोटे छोटे मेरे को ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ सारा दिन ਮੇਰੇ घर ਵਿਚਾਰੀ बैठी रहती। ਹੁਣ ਹੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ओह, काम करके आई हैं, सही है। आइए इनका कमरा देख आए आप। इनका फिर सामान वगैरह भेज दिया सामान? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ नहीं, आपके ससुर, इनके ससुर ने दे दिया इनका सारा सामान? ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ओह, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ जो ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ उन्होंने ਲੈ दिया था यानी वो कि ले लिया उन्होंने वो वापस। उन्होंने वापस, हालांकि हाँ उनका हक नहीं बनता। ਨਹੀਂ वट्टा सट्टा था ही नहीं। नहीं, वट्टा सट्टा नहीं ਇਹਨਾਂ था। ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ मोटरसाइकिल ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ चार पाइयां ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ओ, ਲਿਆ इनके बाबा का रक्षा था, वो भी इनके दादा ने रख लिया। हाँ अब वो सारा दादा कुछ क्या उन्होंने रख करेगा, लिया। अपने बच्चों को नहीं दिया तो हाँ उसने, अगर समझे तो उसके बच्चे तो यही थे, वो तो इनके सर पे बैठा रहता। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ मजदूरी करके बनाया ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ कमरे च ਪਿਆ ये गलत फहमी है जो हाँ जी। हमारे माशरे में फैली हुई है। हाँ जी आपको एक बात बताते हैं अम्मा जी, जब रुखसती होती है ना, जो हाँ लड़की को दिया जाता है वो तोहफा भी उसी का होता है, कोई वापस नहीं ले हाँ सकता, जी। फिर वो उसका हो जाता है, वो उनकी तरफ से नहीं होता, वो हाँ उसका हो जाता है। ये बर्तन है थोड़े से, और ये कुछ यही कुछ है जो इसका बहन का रखा हुआ है। अब ये है कि ये जिस भी घर जाती है ना वहां से निकाल देते हैं इसे, क्या करे। अब लोगों से किसी ने ऐसे एलतरसी करके जैसे दिया है कि भी चलो ठीक है बैठ जाओ आप, तो यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि आप बाहर भी जाती हैं काम करने 100-150 पे, जो जिसका काम करें। यहाँ पे ऐसा क्या काम हो सकता है कि हाँ, बालन बुलन लेने भी अम्मा साथ जाती है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि आपके हालात थोड़े बेहतर हो जाए। कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा जो आपका रोज ना ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਛੋਟੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ वगैरह इदा भी चूड़ियां वगैरह लेडीज सामान बेच लेंगी? बेच लूंगी मैं। कभी बेच के देखा आपने? नहीं पहले तो नहीं देखा, अब कोशिश करूंगी ना कि चला के बच्चे, चलो भी बच्चों का गुजारा सही होता है। हाँ, सही सही कह रही है। मैं जाती हूँ 100 रुपए से 50 रुपए से कोई भी यहाँ पे बेच लेंगी आप चूड़ियां मुड़ियां? हाँ जी। क्योंकि शादियों का सीजन है ना। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे काम करने जाती हैं वहां पे भी ये बेच लिया करेंगी। सही सही, तो बच्चों को लेकर भी बैठी रहेंगी। सही है, चलो इनको जो कह रही है तो वो काम करा देते हैं ताकि इनके घर के हालात थोड़ा कुछ ना कुछ घर में आता रहे। चलो ठीक है। ने जो ख्वाहिश की थी इनके लिए वो सामान लेकर पहुंच चुके हैं। आपको भी दिखाते हैं क्या क्या सामान लाए हैं। सबसे पहले इनके लिए राशन आ रहा है, राशन देंगे अभी इन्हें, और राशन के बाद फिर इनका जो सामान आएगा वो आपको दिखाते हैं। तो जो हमें ये चीजें मिली है ना, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमें मिलेगा। कि हम ना बहुत खुश हैं कि घर बैठे हुए ये पूरे महीने का राशन है, बाजी के लिए आटा भी है, पूरे महीने का राशन है। तो इससे आपका रोजगार में क्या इजाफा होगा? चलो चूड़ियां वगैरह आ गई, बच्चों ਨੂੰ घर बह के कमा के खवाई जाएगी, बाहर लोगों का काम कर जाती। ये आपके लिए सूट है। तो बाजी ये एक सूट है थोड़ा सा पहना हुआ है, इससे आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? कोई इतराज नहीं। ये यूके और यूएसए से जो हमें लोग भिजवाते हैं दूसरे मुल्कों से, 1-2 बार पहने हुए भी होते हैं तो लोग बहुत दिल खोल के लेते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। ये माशाल्लाह ये एक और सर्दियों का सूट है आपके लिए, और ये एक और सूट है कि कोई शादी ब्याह आ जाए तो आपको जाना पड़े तो ये उसके लिए है, और ये आपके इसमें बच्चों के, और ये और भी सूट है, ये शापर भी है, ये भी इसी में रख लें आप। अल्लाह कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज इनका कारोबार स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे, और आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसा है। रोजी कमाते रहेंगे, बच्चों के लिए रोजी आती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो अल्लाह पाक ने हमारी बात सुन ली, हमारी फरमाइश पूरी कर दिया। अल्लाह ने सुन लिया। अब तो खुश होने का टाइम है। फिर मैं कह रही हूँ आप खुश हो जाएं, फिर आप दुखी हो जाती हैं। तो अम्मा जी मैं हाँ जी, अल्लाह पाक ने मेरी बात सुन ली है। अल्लाह ने वाह फाड़ ली है माशा। आमीन आमीन। आइए ये सारे डिस्प्ले करके ये देखें। आमीन आमीन सुम आमीन। सब पे रेट्स लिखे हुए हैं, आपको रेट्स पे दिखाते हैं। मेरा तो साथ छोड़ दिया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। तो आप परेशान नहीं हो, अभी ये सारे डिस्प्ले करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ सही, इंशाल्लाह। अब्बू को भी भाई बना लिए, मुझे भी बेटी बना लिए, पता नहीं कितनों के भाई बनेंगे अब्बू जी, और मैं कितनों की बेटी बनूंगी माशाल्लाह। आइए ये दिखाते हैं आपको, और ये मैं आपको रेट्स का बताती हूँ। बाजी ये रेट्स का आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं। ये देखें, ये डिब्बा है, जैसे
850 का डिब्बा है, ठीक है ना। 100 रुपए और 120 रुपए दर्जन ये बेचेंगी, ठीक है ना। 100 रुपए या 120 रुपए दर्जन। ये जो लाइन के नीचे लिखा हुआ है ना, ये बेचने का रेट है। कभी आपने खरीदना हो, ये लाइन के ऊपर वाला रेट है, ठीक है ना। इस पे खरीद के आइए, किसी भी दुकानदार के पास जाए ना, इससे ज्यादा रेट ये वाली चूड़ी ना खरीदिएगा, ये जो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। बेचना आपने इस रेट पे 100 या 120 रुपए दर्जन, ठीक है। और ये सारा समझा दिया है बाजी को। वैसे पहले भी ये बेचे रहते होते हैं, लेकिन मैं रेट्स इसलिए लिखवा के आती होती हूँ क्योंकि रेट हमेशा चेंज। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। हर चूड़ियां माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ने आपको दिया और आपने मुझे दिया, आपकी बहुत बहुत हाँ माशाल्लाह बाजी बहुत खुश है। तो अम्मा जी आप भी खुश हैं? हाँ दिए तेरे मतलब हाँ जी, इतनी बड़ी खुशी है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ शुक्रगुजार हैं। उन सबका भी बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और हम इन हकदारों तक ये छोटी छोटी खुशियाँ पहचाने का। तो बाजी नमाज पढ़िएगा, और अम्मा जी आप भी, और दुआओं में हमें भी और उन सबको भी याद रखिएगा, ठीक है। आप भी पढ़ा करो नमाज, ठीक है। हाँ तो आमीन आमीन सुमा आमीन। तो ये एंड में मैं कहूँगी कि हम लोग राशन तो वैसे भी दे सकते थे, पैसे भी दे सकते थे। कारोबार कराने का मकसद ये होता है कि अगर बंदे का एक इनकम स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो 300 डेली कमाए, 500 डेली कमाए या 700, वो उसका नसीब अल्लाह ताला नसीब जरूर दे देता है। हाँ जी, ताजी हांडी रोटी पकती रहती है। नहीं तो एक बार दिया हुआ, हाँ एक बार चूड़ियां पवाएगी, 100 रुपए तो दर्जन कम से कम है ना। तो जाहिर बात है हांडी रोटी तो बन जाएगी। तो इन्हीं 3 औरतें भी आ जाए तो पक्की है हांडी। तो आपने और भी लेते रहना है, ठीक है। तो दुआओं के साथ चलते हैं। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे अशरफ को। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अशरफ साहब जो कैसे हैं, और उन सब का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और हम ये छोटी छोटी खुशियाँ इन हकदारों तक पहुँचा रहे हैं। तो व्यूअर्स अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है। तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे। और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी, आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।